भारत माता की जय। शुरुआत में हम जो पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं कावेरी से लेकर लूनी तक। ये जितनी भी रिवर है ना, तो इनके हम उद्गम स्थल पढ़ेंगे। तो दूसरा कॉलम बनाएंगे उद्गम स्थल का और तीसरा कॉलम बनाएंगे बाबू समापन स्थल का। ठीक है, तो कावेरी शुरुआत में 11 नंबर पे हम बात करते हैं कावेरी। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है कावेरी से। 12 मासी बहने वाली रिवर कावेरी है। साउथ भारत में बहने वाली रिवर कावेरी है। 12 मासी सदा नीरा कही जाने वाली रिवर कावेरी है। ओके, और याद रखिएगा कावेरी का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है? कर्नाटक है बाबू, कर्नाटक। ध्यान दें, इतनी बात को समझ लीजिए। ये देखिए, ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी है, और ये आप जानते हैं ये साउथ भारत है। ठीक है, तो ये जो ना इतना जो एरिया है, ये जो एरिया है इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में ही कर्नाटक राज्य में बाबू एक चोटी पड़ती, एक पहाड़ी पड़ती है, समझे, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। तो ये कर्नाटक राज्य में है, पश्चिमी घाट में है, और यहाँ से उद्गम होता है कावेरी का। ऐसे करके कावेरी बहती है और बंगाल की खाड़ी में ये एंड हो जाता है इनका। तो बंगाल की खाड़ी में इनका एंड हो गया। चलिए आगे, इसको कहते हैं सदा नीरा, सदा नीरा या 12 मासी बहने वाली रिवर। नंबर 12 पे बात करते हैं। सोन है बाबू, है ना। सोन अमरकंटक से चलती है, और हमने पिछली वीडियो में बताया था अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हमने पिछली वीडियो में ये भी बताया था अमरकंटक से तीन का उद्गम होता है ना। तो ये उत्तर की ओर चलती है। सोन जो है ना अमरकंटक से उत्तर की ओर बहती है और मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये पटना, याद रखिए, पटना के आसपास गंगा में मिल जाती हैं। गंगा में पटना के आसपास मिल जाती हैं। ओके, याद रखिए। तो गंगा और सोन के संगम पर स्थित है पटना। पटना का पहला नाम फ्रेंड्स पाटलिपुत्र था, याद रखिए। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। पाटलिपुत्र का पटना नाम हुआ था 1541 में, याद रखिए। शेरशाह सूरी नाम के एक व्यक्ति शासक थे, उन्होंने ही पाटलिपुत्र का नाम बदलकर वो क्या किया था? पटना किया, जो बिहार की राजधानी है। गंगा और सोन के संगम पर स्थित है। हालांकि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए ना पटना किस रिवर के छोर पर स्थित है, तो आप कहेंगे सर पटना तो गंगा के किनारे स्थित है। ओके, चलिए, तो 13 नंबर पे बात करते हैं फ्रेंड कोसी। तो 13 नंबर पे बात करें कोसी, इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक, पथ बदलने वाली, सबसे ज्यादा पथ बदलने वाली रिवर कौन सी है? कोसी। बिहार का शोक कोसी, बहुत ज्यादा बाढ़ आता है इसके अंदर। तो कोसी का उद्गम नेपाल से होता है फ्रेंड, और एंड कहाँ होता है? तो बिहार राज्य में गंगा में मिल जाती है। तो याद रखिए, एंड कहाँ हुआ? गंगा में मिल रही है, लेकिन किस राज्य में? बिहार में। ओके, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। और हमने पिछली वीडियो में बताया था बंगाल का शोक दामोदर को। याद रखिए, दामोदर जो रिवर है उसको बंगाल का शोक और कोसी को बिहार का शोक, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 14 पे याद रखिएगा, नंबर 14 पे ब्रह्मपुत्र है। इसका उद्गम मानसरोवर के पास से, तिब्बत से। हमने पिछली वीडियो में बताया था सांगपो, लिखवाया था ना दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पे सिंधु, दूसरे नंबर पे सांगपो। तो सांगपो को ही भारत में इस नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। और जमुना जो है ना, इसको बांग्लादेश में कहा जाता है। तो याद रखिए, तिब्बत में नाम सांगपो, भारत में नाम ये, और बांग्लादेश में इसका नाम क्या है? जमुना। और जमुना और पद्मा जब मिलती हैं तो मेघना नाम पड़ता है, और मेघना से बंगाल की खाड़ी में एंड हो जाती है, मतलब समाप्त हो जाती है। ओके, आगे बात करते हैं। तो इनका जो समापन स्थल, उद्गम तो हो गया मानसरोवर के पास तिब्बत बोले चीन, और एंड है मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आई होप इतनी बात आप समझ गए। अब बात करते हैं 15 नंबर पे। तो 15 नंबर पे रिवर आती है बाबू रावी। आपको पता है लाहौर रावी के छोर पर स्थित है, हड़प्पा रावी के छोर पर स्थित है। याद रखिए, हड़प्पा और लाहौर रावी के छोर पर स्थित है, समझे ना। रावी का उद्गम स्थल है रोहतांग, याद रखिए। पास है ये पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसको एचपी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत समझना, इसको समझना है हिमाचल प्रदेश। ओके, चले, तो इसका रावी का जो एंड होता है वो कहाँ होता है फ्रेंड? तो ध्यान दें, एंड कहाँ हुआ? पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। हमने बोला ना, देखिए रावी भी चिनाब में मिलेगी, झेलम भी चिनाब में मिलेगी, सतलज भी चिनाब में मिलेगी, समझे ना। और ब्यास मिल जाएगी सतलज में। और इन सभी की सभी रिवर जो है चिनाब में मिल रही है। और चिनाब मिलती है सिंधु में, सिंधु जाके अरब सागर में समाप्त हो जाती है, समझे ना। तो याद रखिएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक रिवर है ये। ओके, अब बात करते हैं 16 नंबर पे फ्रेंड। तो 16 नंबर पे आता है तापी, और तापी को ही ताप्ती कह देते हैं। याद रखिए, तापी को ही ताप्ती कह देते हैं। अलग अलग भाषाओं में, मराठी भाषा में तापी और हिंदी भाषा में ताप्ती कहते हैं। तो ताप्ती का उद्गम होता है बैतूल की पहाड़ी फ्रेंड। और ये बैतूल की पहाड़ी जो है ना, ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। याद रखिए, बैतूल नाम का एक जगह है बैतूल। तो बैतूल वो मध्य प्रदेश में है ना। तो मध्य प्रदेश से ही इसका उद्गम होता है
ताप्ती का। तो ये एंड कहाँ होता है? खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी कहाँ है? अरब सागर में। हमने बताया था। देखिए गुजरात में 2 खाड़ी है। इस वाली देखिए, सामने ध्यान दो यूट्यूब वालों बाबू, सामने ध्यान दो, वीडियो को लास्ट तक देखना भैया। जो वीडियो पे अभी आए हैं, जो अभी देख पा रहे हैं, अभी शुरुआत किया है, तो बाबू लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट है इसके अंदर। ये 2 क्वेश्चन हमने बताया था पिछली वीडियो में, 2 क्वेश्चन इसमें। कहीं ना कहीं आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बिल्कुल संक्षेप में रखा गया है सारे मैटर को। अगली वीडियो में हम मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, मैप बनाएंगे और मैप में आपको दिखाएंगे कौन सी रिवर कहाँ है और कहाँ जाकर एंड होता है, कहाँ से चलती है। ठीक है, तो ध्यान दो, गुजरात में एक खाड़ी, तो ये कच्छ की खाड़ी बोलते हैं इसको। और ये जो खाड़ी है ना, ये जो देख रहे हैं नीचे की ओर, इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी। तो खंबात की खाड़ी गुजरात, कच्छ की खाड़ी गुजरात। ओके, चले आगे। तो बैतूल की पहाड़ी मध्य प्रदेश और खंबात की खाड़ी में ये ताप्ती गिर जाती है। और ये खंबात की खाड़ी कहाँ है? अरब सागर में। चले आगे, नंबर 17 पे बात करते हैं गोमती, है ना। आप जानते हैं गोमती लखनऊ सुल्तानपुर जौनपुर, लखनऊ सुल्तानपुर जौनपुर, लखनऊ सुल्तानपुर जौनपुर, लखनऊ सुल्तानपुर जौनपुर, ये गोमती के छोर पर स्थित है। गोमती के छोर पर, याद रखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आप पुलिस की तैयारी में हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बाबू कि रिवर के छोर पर अवस्थित शहर, मतलब जैसे लखनऊ कौन सी रिवर के छोर पर है, आगरा कौन सी रिवर के छोर पर है ना। हम बात करें मथुरा कौन सी रिवर के छोर पर है, बिजनौर कौन सी रिवर के छोर पर है, गोरखपुर कौन सी रिवर के छोर पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। बच्चे लोग परेशान हैं कि सर जी पढ़ें तो पढ़ें कहाँ से, क्या पढ़ें, क्या आता है जी के जीएस के अंदर। तो अब जी के जीएस के अंदर ऐसी ऐसी चीजें आती हैं, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको अच्छे से याद कर लो। ये पहला वीडियो अपलोड किया, उसको भी देख लो, इसको देख लो, और आप अपने नोटबुक उठाओ, नोटबुक के अंदर 3 कॉलम बनाओ। एक कॉलम बनाओ रिवर का, दूसरा कॉलम बनाओ उद्गम स्थल का, और तीसरा कॉलम बनाओ समापन स्थल का। सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रखा जाएगा, टेंशन नहीं लेने का यार। आगे चले, तो गोमती का उद्गम फुलहर झील, है ना, फुलहर झील। गोमत ताल भी बोल सकते हैं, ताल, ताल, गोमत ताल या फुलहर झील। तो ज्यादा जो परसेंटेज मिलता है ना, वो इसको फुलहर झील को ज्यादा मिलता है। और ये पीलीभीत जिला में है, याद रखिए। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला उत्तराखंड और नेपाल दोनों से लगता है। हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ाया है, मैप पढ़ाया है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहूंगा, आप एक बार पिछली वीडियो को जाके देख लो। उसमें मैप के अकॉर्डिंग हमने सभी बताया है कि पीलीभीत किस जिले से, किस राज्य से लगता है ना। बाउंड्री बनाया है सबका, सब मैप के अकॉर्डिंग है। तो ये यूपी, तो पीलीभीत यूपी में पड़ता है। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले जो लगते हैं ना, सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। और सर्वाधिक मेले हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिला के अंदर सर्वाधिक मेला लगता है। ठीक है, चलिए। तो गोमती का जो होता है वो गाजीपुर जिला है। गाजीपुर के आसपास के क्षेत्र में गंगा में मिल जाती है, याद रखिएगा। गाजीपुर बाबू, गाजीपुर है ना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये बिहार बॉर्डर पर स्थित है। तो गोमती चलती है पीलीभीत से, फुलहर से, पीलीभीत से, और बाया लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहानपुर, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर के रास्ते वो गाजीपुर में एंड हो जाता है और गाजीपुर में गंगा में जाकर वो मिल जाती है। आगे बात करते हैं 18 नंबर पे सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा याद रखिएगा, सुवर्ण रेखा जी। तो अच्छे से याद कर लीजिए। इसका उद्गम जो होता है ना, छोटा नागपुर पठार। बाबू छोटा नागपुर का जो पठार है झारखंड वाले लोकेशन से है, याद रखिए। झारखंड की राजधानी रांची, राज्य है झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची, है ना। और रांची कर्क रेखा पर स्थित शहर है, याद रखिएगा। और छोटा नागपुर पठार यहीं झारखंड, यहीं से चलती है कौन? सुवर्ण रेखा। और एंड कहाँ होता है? ध्यान से देख लीजिए, देखिए नंबर 18 पे देखिए, सुवर्ण रेखा, छोटा नागपुर पठार, और एंड कहाँ हुआ? बालेश्वर। तो बालेश्वर कहाँ जगह पड़ती है? पश्चिम बंगाल में। तो बालेश्वर नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। चले अब बात करते हैं 19 नंबर पे। तो 19 नंबर पे बात करेंगे बाबू दामोदर। तो दामोदर का उद्गम भी कहाँ से होता है? हाँ, आगे आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है ना, दामोदर को जैसे आपने नाम सुना, एकदम आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, बंगाल का शोक। हमने पहले ही शुरू में बताया था, बंगाल का शोक दामोदर, बिहार का शोक कोशी, बिहार का शोक कोशी। अब बात करते हैं दामोदर का उद्गम छोटा नागपुर पठार, ये भी झारखंड। और लेकिन एंड कहाँ होता है? इसको ध्यान से देख लीजिए, एंड कहाँ होगा? हुगली। हुगली क्या है बाबू? एक रिवर है, आपको सुना है कोलकाता किस रिवर के किनारे? हुगली के किनारे, कोलकाता हुगली के किनारे। तो हुगली में मिलती है, कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल में। क्लियर है इतनी बात? नहीं, यस नो? आप लाइक कर, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जब हमको पता चले आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे हैं हमारी बात को। ठीक है, चलिए 20 नंबर पे बात करेंगे बाबू साबरमती। तो साबरमती का उद्गम होता है साबरकांठा,
बनासकांठा, देखिए दो दो जनपद पड़ता है गुजरात में, एक बनासकांठा और दूसरा साबरकांठा। तो कहीं बनासकांठा कहीं साबरकांठा, है ना, एक विकल्प एक मिलेगा आपको, या तो बनासकांठा या साबरकांठा। तो अधिकांशतः साबरकांठा से क्वेश्चन आए भी हैं, तो याद रखना। तो साबरकांठा गुजरात से चलती है और खंबात की खाड़ी के रास्ते अरब सागर में जाकर गिर जाते हैं। आई होप समझ गए ना जी। कमेंट कीजिए अगर समझ गए तो, अभी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समझे ना। और पिछली वीडियो जरूर देख लेना भैया। 1 से लेकर 10 रिवर के उद्गम स्थल उसमें लिखवा दिए और समापन भी बता दिए, बहुत सारी चीजें अलग भी बताई है उसमें। तो उस वीडियो को खास तौर से देख लेना जरूर। मेरे फायदे की बात नहीं, तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 18 तारीख पुलिस का पेपर करीब में है और 2 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। मेरी बात पे विश्वास करना, है ना। मैं आपके साथ कोई बिजनेस तौर के बिजनेस के तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरा मेन एक उद्देश्य है कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, समझे। जीके को आसान बनाना अपना काम है, ठीक है। चलिए लाइक कीजिए, अभी तुरंत के तुरंत एक लाइक कीजिए। अब हम बात करते हैं 21 नंबर पर लूनी। तो लूनी का जो उद्गम होता है ना बाबू, हाँ आपने समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन आपके दिमाग में आया। स्थलबद्ध रिवर, भूमि बंधित रिवर लूनी कहा जाता है ना। हाँ क्वेश्चन आता है, स्थलबद्ध रिवर, भूमि बंधित रिवर लूनी को कहते हैं। अरावली पहाड़ी से चलती है, अरावली राजस्थान, सब आई दिमाग में नहीं। वो दुनिया की सबसे ओल्ड पर्वत श्रृंखला, अरे भारत की नहीं दुनिया की सबसे ओल्ड पर्वत श्रृंखला अरावली याद रखिएगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हमको पता तो चले कि कितना समझ पा रहे हैं। याद रखिए, तो अरावली से निकलती है अजमेर के लोकेशन से, अजमेर के आसपास के क्षेत्र से चलती है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजमेर किस रिवर के छोर पर स्थित है, तो लूनी के छोर पर स्थित है। याद रखिए, मतलब मेरा कहने का अजमेर किस रिवर के छोर पर स्थित है, तो लूनी जी रिवर के छोर पर स्थित है। छोर का मतलब जानते हैं ना, हाँ किनारा, बहुत बढ़िया। समापन स्थल, तो समापन जो होता है ना बाबू, तो लूनी का जो एंड होता है वो कच्छ के रण में, है ना। जो कच्छ का जो रण है ना, तो उसमें जाकर ये मिल जाती है। मतलब उसमें जाकर का जो जल है ना, लूनी का जल, तो ये कच्छ का रण पड़ता है इस वाले एरिया में, है ना। तो ये वाला कच्छ का रण, तो यहाँ पर जाकर ये समा जाती है, समझे। तो ये स्थल से चली, स्थल में जाके समा गई, इसलिए इसको स्थलबद्ध है, मतलब भूमि ने स्थल ने इसको जकड़ रखा है। समझ गए, देखिए स्थल, कोई रिवर स्थल से चली और स्थल में जाके समा गई, मतलब पानी समुद्र में नहीं गिरी या किसी सागर में नहीं गिरी, वो स्थल से चली स्थल में समा गई, तो कहते हैं ना स्थलबद्ध। स्थल ने उसको अपने बांध रखा है, जकड़ रखा है, तो भूमि बंधित या स्थलबद्ध रिवर इसी को कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो कच्छ के रण में जाकर ये गिर जाती है। और कच्छ का रण कहाँ है, गुजरात में। और गुजरात की राजधानी आप जानते हैं सब लोग, गांधीनगर है। तो बाबू ये दूसरा वीडियो भी कंप्लीट हुआ। पहली वीडियो में 10 रिवर, दूसरी में 11 रिवर, टोटल 21 रिवर हो गई। यहीं से आप पुलिस का पेपर दीजिए, जैसे सीजीडी दीजिए, आप यूपी पैट हो, यूपी टेट हो, कुछ भी हो, आपका वनडे एग्जाम है आपका, तो उद्गम और समापन स्थल से यदि क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनेगा। फालतू चीज मत पढ़िए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।